अभी तक कभी मोदी जी का हवा तो मोदी जी के पक्ष वोट, कभी लालू जी का हवा तो लालू जी के पक्ष वोट, कभी नीतीश कुमार जी का हवा तो नीतीश कुमार का वोट। लेकिन जिस तरह से हम अपना संगठन गांव-गांव में बना रहे हैं, कोई हवा बंडोवा बिहार में नहीं चलेगा। ये नागमणि का ऐलान है। अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ और उस खून की कसम मैं बोल रहा हूँ, मैं शोषित इनकलाब पार्टी को किसी भी पार्टी में मर्ज नहीं करूँगा। शोषित इनकलाब पार्टी बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और शहीद जगदेव प्रसाद का जो नीति सिद्धांत है उसके आधार पर हम काम करते रहेंगे। शोषित इनकलाब पार्टी बिल्कुल मुसलमानों को आरक्षण करने के लिए पुरजोर लड़ाई लड़ेगी और संविधान में भी प्रोविज़न है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। जब ऊंची जात के 10% जनसंख्या देश में है और 10% आरक्षण मिल गया तो फिर मुसलमान को नहीं आरक्षण देने का कोई सवाल नहीं है। बिहार में राजनीतिक भूचाल आई हुई है और खास करके नागमणि जी के दौरे से लेकर के, क्योंकि लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं और खास करके औरंगाबाद, गया जिले समेत कई जिलों में भ्रमण कर रहे हैं और इनके भ्रमण से विरोधियों के कान खड़े हो गए हैं। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नागमणि जी मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं, क्या जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं अब सीधे तौर पर टक्कर देंगे। और उससे ही बड़ी बात लगातार देखी जा रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस प्रकार से गांव-गांव ये दौरे कर रहे हैं, उन लोगों से उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पे शायद ही आज़ादी के बाद कह सकते हैं कि कोई नेता पहुंची होगी। जो मीडिया रिपोर्ट्स आई है उसके अनुसार यह बात कर रहा हूं। और जिस प्रकार से देखी जा रही है कि जो तमाम जो पार्टियां होती है जिला मुख्यालय, राज्य मुख्यालय पे अपनी कार्यकर्ताओं को बनाती है, अपनी चर्चाओं को करती है, परिचर्चा को करती है, लेकिन गाँव स्तर तक जा करके पदाधिकारी बनाना, कार्यकर्ता को जुटाना और उनकी समस्याओं का ऑन स्पॉट निपटारा करना, इससे अब लग रही है कि नागमणि जी अब तमाम जो पार्टियां हैं बिहार को जो टक्कर देने लगे हैं और तमाम पार्टियों के कान खड़े कर दिए हैं। और सोचने पे लोग मजबूर हो गए हैं इनके विपक्षी कि क्या वाकई में जो आने वाले चुनाव है 24 के लोकसभा, 25 के लोकसभा, माफ कीजिए विधानसभा, क्या उसमें सीधी टक्कर नागमणि जी से होगी। तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए खुद हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सह शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर आप जिस प्रकार से गांव-गांव घूम रहे हैं, ऐसे मेरे मन में एक सवाल आता है। बहुत सारी पार्टियों को हमने देखा है, कार्यकर्ताओं को बनाते हैं, पदाधिकारियों को बनाते हैं, लेकिन अक्सर देखी जाती है कि एक जिला मुख्यालय होता है या प्रदेश मुख्यालय होता है, वहाँ पे एक सम्मेलन रखी जाती है और बस में लोगों को यूँ कह सकते हैं कि पैसे देकर या किसी पर मैंने के बुलाया जाता है, वहाँ पदाधिकारी बनाया जाता है, सम्मेलन चलता है। लेकिन गाँव-गाँव जा करके आप जो है कि पदाधिकारी बना रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं, तो क्या इस बार समझी जाए कि सीधी टक्कर जो तमाम जो पार्टियाँ होगी उससे नागमणि जी की सीधी टक्कर होगी? देखिए, मेरा जो 40-45 साल का जो राजनीतिक अनुभव है, मैं 1977 में पहली बार विधायक बना, 2 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, बिहार मंत्री रहे। तो मैंने महसूस किया इस बात का कि बिहार, झारखंड या देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सब मीडिया मैनेजमेंट मात्र करके और एक आम जनता के बीच भ्रम फैला करके आम जनता का वोट लेने का काम करते रही है। इसीलिए शोषित इनकलाब पार्टी में हमने फैसला किया है कि प्रत्येक गांव में हमारे पार्टी के नेता जाएं और प्रत्येक गांव से 10, 15, 20 पदाधिकारी लोग बनावें। अभी तक औरंगाबाद और गया जिला का करीब 150 गांव का मैं लगातार गांव-गांव में मैं जा रहा हूं। प्रत्येक प्रखंड से 8-10 गांव में मीटिंग कर रहा हूं और 100% गांव के लोग वहां जुटते हैं और जो इम्पोर्टेंट एक्टिव टाइप के लोग हैं
10, 15, 20 पदाधिकारी बन रहे हैं, जबकि 150 गांव में मुश्किल से जेडीयू का 2-4 पंचायत लेवल का पदाधिकारी नज़र आया और बीजेपी का मात्र 2 लोग मिला। आरजेडी का तो एक भी नहीं मिला। लेकिन ख़ास तौर से हम कोयरी और मुसलमान डोमिनेटेड गांव में मैं जा रहा हूं। ऐसी स्थिति में मैं बिल्कुल मान के चलता हूं कि अभी तक कभी मोदी जी का हवा तो मोदी जी के पक्ष वोट, कभी लालू जी का हवा तो लालू जी के पक्ष वोट, कभी नीतीश कुमार जी का हवा तो नीतीश कुमार का वोट। लेकिन जिस तरह से हम अपना संगठन गांव-गांव में बना रहे हैं, कोई हवा बंडोवा बिहार में नहीं चलेगा। ये नागमणि का ऐलान है। नागमणि जी का ऐलान है, लेकिन एक ऐसे में एक सवाल उठता है। पिछले कई दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप ऐसे ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ लोग कहते हैं कि भाई वो तो नक्सलाइट इलाका है, वहाँ तो हमको वोट नहीं मिलेगा, तो वहाँ उस जात की ज़्यादा संख्या है, तो वहाँ उस जात की ज़्यादा संख्या है। मतलब लोग राजनीतिक समीकरण बनाने में लगे हुए हैं कि हमें वोट कहाँ से मिलेगा, हम अपने को सुरक्षित। लेकिन रात 9 बजे तक आप पहाड़ों के क्षेत्र में घूमते रहते हैं, कभी जो है कि किसी इलाका में चल देते हैं, कभी किसी के पास जाकर बैठ जाते हैं। ना आप अपनी स्टैंडर्ड का ख्याल रख रहे हैं कि आप एक पूर्व केंद्रीय मंत्री है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है। आप अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं रख रहे हैं कि कहाँ आप घुस रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नक्सलाइट इलाका है, आप जाकर दिन में रात में आप चले जा रहे हैं वहाँ। तो इसको क्या समझा, और लोग जिस प्रकार से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, आप चूँकि पूर्व में 2 बार सांसद भी रहे हैं, औरंगाबाद क्षेत्र अभी जो बट गया है चतरा से कट करके, तो ये इस बार औरंगाबाद क्षेत्र में ही है। तो ऐसे में जो आपके विपक्षी है उनके तो आपने कान खड़ा कर दिया है, लेकिन सबसे अहम सवाल उठता है, क्या नागमणि जी को राजनीतिक समीकरण नहीं बनाना है? क्या उन्हें नहीं जीतना है जो जहाँ मन वहाँ चले जा रहे हैं? उन्हें जान के खतरा नहीं है? उन्हें डर नहीं लगता है कि कभी भी कहीं नक्सलाइट इलाका में घुस जा रहे हैं? सवाल ऐसे में ये उठता है। देखिए, डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है, और मैं चतरा का सांसद रहा, न वहाँ कोई पार्टी था और न कोई कास्ट था, सब लोग नागमणि के साथ थे। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में मैं 5 साल काम किया, न वहाँ कोई पार्टी था और न कोई कास्ट था, सब लोग नागमणि के साथ रहे। कुर्था में लगातार 2 बार मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद एमएलए रहे, मेरी वाइफ रही, 2 बार मैं रहा। कुर्था में भी सभी जाति संप्रदाय के लोग का समर्थन मिला। इसलिए अभी मैं औरंगाबाद और काराकाट लोकसभा क्षेत्र को अपना कंस्टिट्यूंसी मान के काम कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगे में कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता नागमणि का टक्कर नहीं दे सकता है, क्योंकि नागमणि हर जाति हर संप्रदाय में पॉपुलर है। हर जाति संप्रदाय के बीच काम करते हैं हम लोग। और मेरे बारे में 3 बातें आम लोग बोलते हैं पूरा बिहार झारखंड देश में। नागमणि बोल्ड लीडर है जी। दूसरा बोलेगा कि पैरवी 1 मिनट में करता है, और तीसरा बोलते हैं कि नागमणि जी पार्टी छोड़ देते हैं। तो 2 बातें तो सहमत हम हैं। तीसरा, जहाँ तक पार्टी छोड़ने पकड़ने का सवाल है, तो अब मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, और उस खून की कसम मैं बोल रहा हूँ, मैं शोषित इंकलाब पार्टी को किसी भी पार्टी में मर्ज नहीं करूँगा। शोषित इंकलाब पार्टी बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और शहीद जगदेव प्रसाद का जो नीति सिद्धांत है, उसके आधार पर हम काम करते रहेंगे। अलग बात है कि भविष्य में कभी किसी पार्टी से पैक्ट करना होगा तो उस पर हमारी पार्टी विचार करेगी। सर, एक बात चल रही है, जो आपके जो मार्केट है, जो संसदीय क्षेत्र है, उसमें एक हवा चल रही है, एक सवाल उठ रहे हैं आप पे कि नागमणि जी कह रहे हैं कुशवाहा को मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, और लोग कह रहे हैं कि दूसरी तरफ नागमणि जी कुशवाहा का ही विरोध कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
कुशवाहा का कहाँ विरोध? कुशवाहा नेता के विरोध कर रहे हैं। अभी सब कुत्ता बिल्ली टाइप का जो नेता है उसका कोई वैल्यू है क्या? किसको कह रहे हैं? छोड़िए सब। नहीं, फिर भी लोग तो सवाल तो उठ रहे हैं ना कि नागमणि जी कुशवाहा समाज से मुक्त, चूंकि लोग जानते हैं कि आपने कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने पूर्व में पार्टी को जो है कि मर्ज कर दिया था, आपने एड़ी चोटी एक कर दिया था कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और कुशवाहा समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सके इसलिए तमाम आपने कोशिश किया। लेकिन आज जब सवाल उठ रहा है कि कुशवाहा नेता के विरोध करता, आखिर क्या कारण हुआ? आज हम जानना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति कुशवाहा के उन नेताओं के लिए जो जीने मरने के लिए तैयार था, हर एक एड़ी चोटी लगाकर मुख्यमंत्री बनाने के जो दावा करते थे, आज उनसे जो है कि उनकी मन छोटी हो गई है और आज जो है कि एक दूसरी हवा की ओर चल गए हैं। वैसे नेता का मास जनता न फैसला करती है, मास जनता के सपोर्ट से न कोई नेता बनता है। बिल्कुल। इसलिए वैसे लोग का कोई वजूद बिहार के राजनीति में नहीं है, इसलिए वैसे लोग का हम नाम ही नहीं लेना चाहते हैं। ये समाज का गद्दार नेता के रूप में साबित हो गया है, इसलिए इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। आपने एनटीपीसी में धरना की बात कही है, कुछ दिन पहले आपने प्रशिक्षण शिविर में ऐलान किया है कि बहुत जल्द आप एनटीपीसी में धरना देंगे, कब दे रहे हैं? वह बरसात, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा पानी उनी पड़ जाए बढ़िया से, काहे कि एनटीपीसी में पूरे औरंगाबाद पार्लियामेंट हो या काराकाट पार्लियामेंट हो क्षेत्र, उसमें तमाम जो पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, उन लोग की नियुक्ति नहीं हुई है। इसलिए मैनेजमेंट के सामने एक बार फॉर्मल धरना हम लोग देंगे और मैनेजमेंट को दो टूक शब्दों में कहेंगे कि स्थानीय लोग को जो नीडी पर्सन है उनको नियुक्त करें, वरना आपका एनटीपीसी में ताला बंद कर दूंगा। मैं एक सवाल और है सर, मुसलमान कोई समीकरण बना रहे हैं, मुसलमान के हित में तमाम वो कदम उठा रहे हैं, आपने सीधे तौर पे ऐलान किया है कि बिहार में आपकी सरकार बनेगी तो आप बिहार में मुसलमान से डिप्टी सीएम बनाएंगे, उनको पुलिस पर विभाग जोड़ देंगे, झारखंड में आप मुसलमान से मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपका सीधे तौर पे ऐलान है। सवाल यह है कि मुसलमान की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी अतीक अहमद की जब हत्या हुई तो आपने ही आवाज़ को बुलंद की उनके समर्थन में, लेकिन बीते दिन एक अमित शाह की बयान आया है तेलंगाना से, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने ऐलानिया तौर पर कहा है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म करेंगे, क्या कहेंगे? मुसलमानों का रिजर्वेशन मिला कहाँ है जो खत्म करेंगे? तेलंगाना में कह रहे हैं कि मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म करेंगे, ये ओबीसी SC ST का अधिकार है। मैं किसी पर कमेंट्स नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा एक लाइन का बात है कि जिस तरह से आदिवासी का, दलित का, पिछड़ा का आरक्षण मिला है, उसी तरह से मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ये जो तर्क देती है कि हम धार्मिक तौर पर मुसलमानों को आरक्षण हम नहीं देंगे, तो मुसलमान कोई धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म है। आप इस्लाम को आरक्षण मत दीजिए। तो शोषित इनकलाब पार्टी बिल्कुल मुसलमानों को आरक्षण करने के लिए पुरजोर लड़ाई लड़ेगी, और संविधान में भी प्रोविज़न है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। जब ऊंची जात के 10% जनसंख्या देश में है और 10% आरक्षण मिल गया तो फिर मुसलमान को नहीं आरक्षण देने का कोई सवाल नहीं है। अलग बात है कि देश की कोई सेकुलर पार्टी मुसलमानों के हक अधिकार के लिए लड़ने का काम नहीं कर रही है, लेकिन शोषित इनकलाब पार्टी, और हमने ऐलान कर दिया है इस बात को कि मुसलमानों को आरक्षण दिलाने के लिए पुरजोर लड़ाई, पुरजोर आंदोलन हम देश में करेंगे। बहुत धन्यवाद। आज आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कहाँ आप जाने वाले हैं? आज जो आने वाले जो कुछ दिनों का दौरा है किधर किधर होगी? आज औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में कल हम लोग बांके बाज़ार प्रखंड का दौरा किया, करीब 10 गांव में,
आज इमामगंज में करीब 8-10 गांव का दौरा करेंगे। वहाँ सब गांव में 10-15 पदाधिकारी बनाएंगे। साथ ही साथ मैं 5 दिन लगातार ईद में घूमता हूँ, तो ईद की शुभकामना मुसलमान भाइयों को देंगे। कल डुमरिया प्रखंड का कार्यक्रम है। परसों परैया जो परैया प्रखंड के गांव-गांव का दौरा करना है, वहाँ भी ईद की शुभकामना दूंगा। उसके बाद टेकारी और कुंज प्रखंड है, वहाँ भी लगातार दौरा करेंगे। वहाँ भी पार्टी का पदाधिकारी बनाएंगे, ईद की शुभकामना देंगे। और 30 तारीख को पूरे झारखंड के पैमाने पर कोयरी समाज की मीटिंग झारखंड विधानसभा हॉल में रखा गया है, जिसमें राजनीतिक फैसला लिया जाएगा। यानी शोषित इनकलाब पार्टी का बनाने के लिए रूपरेखा तैयार किया जाएगा। और 11 मई को मुसलमानों की बड़ी मीटिंग झारखंड के पैमाने पर रांची में होगा। उसी दिन मुसलमान कोयरी समीकरण के आधार पर झारखंड में भी हमारी पार्टी का लॉन्चिंग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अपनी दौरा से लगातार विरोधियों की नींद उड़ा दिए हैं और लगातार जिस प्रकार से दौरा कर रहे हैं औरंगाबाद और काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, यूं कयास लगाई जा रही है कि इस बार जो तमाम जो प्रत्याशी होंगे लोकसभा में, उनकी सीधी भिड़ंत नागमनी से होगी। और जिस प्रकार से पार्टी के विस्तार में लगे हुए हैं, बिहार झारखंड समेत राष्ट्रीय स्तर पर वो देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां हैं उस पर नागमनी जी की पार्टी यानी कि शोषित इनकलाब पार्टी भारी पड़ेगी। लगातार इनके दौरा जारी है और दौरा संबंधित हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहे नेशन एसजेपी के साथ। धन्यवाद।